मूर्ख गधा और व्यापारी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती व्यापारी रहता था। मोहन की एक छोटी सी दुकान और खेत था और उसे अपने सामान को गांव से पास के शहर तक ले जाना पड़ता था। भारी सामान ढोने के लिए उसके पास एक गधा था जिसका नाम था ढोलू। ढोलू एक मजबूत और ताकतवर गधा था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह बहुत मूर्ख था। अक्सर वह ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करता जिससे मोहन को परेशानी होती। फिर भी मोहन धैर्य से काम लेता और सोचता कि एक दिन ढोलू अपनी गलतियों से सीखेगा। एक दिन सुबह सुबह मोहन ने ढोलू की पीठ पर 2 बड़े बोरे नमक के लाद दिए। उसे नमक को शहर के बाजार में बेचने के लिए ले जाना था ताकि वह अपनी परिवार के लिए पैसे कमा सके। रास्ता लंबा था और सूरज तेजी से चमक रहा था। जब वे पहाड़ियों के बीच तंग रास्तों से गुजर रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा नदी पार करनी पड़ी। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन ढोलू हमेशा की तरह लापरवाह था। वह फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। उसके ऊपर लदे नमक के बोरे भीग गए और थोड़ी ही देर में हल्के हो गए। ढोलू को यह समझ नहीं आया कि बोरे हल्के क्यों हो गए हैं, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई कि अब उसका बोझ हल्का हो गया था। उसने सोचा, यह तो कमाल है। अगर मैं बार बार पानी में गिरता रहूंगा तो मेरा बोझ हमेशा हल्का हो जाएगा। मोहन ने देखा कि नमक पानी में घुल गया है, जिससे वह दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि ढोलू का गिरना सिर्फ एक दुर्घटना थी। अगले दिन मोहन ने फिर से 2 बोरे नमक के लादे और बाजार की ओर चल पड़ा। जब वे फिर से नदी के पास पहुंचे तो ढोलू को पिछली बार की घटना याद आ गई। उसने सोचा, अगर मैं फिर से नदी में गिर जाऊं तो मेरा बोझ फिर हल्का हो जाएगा, और उसने जानबूझकर फिर से नदी में फिसलकर गिरने की योजना बनाई। जैसा उसने सोचा था, नमक फिर से पानी में घुल गया और बोरे हल्के हो गए। ढोलू बहुत खुश हुआ और खुद को बहुत चालाक समझने लगा, लेकिन मोहन उसकी चालाकी समझ गया। उसे पता चल गया कि ढोलू जानबूझकर पानी में गिर रहा है ताकि उसका काम आसान हो जाए। मोहन ने सोचा कि अब ढोलू को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले दिन मोहन ने नमक की जगह ढोलू की पीठ पर सूखे स्पंज लाद दिए। स्पंज हल्के होते हैं, लेकिन जब वे पानी में भीगते हैं तो बहुत भारी हो जाते हैं। ढोलू को यह पता नहीं था कि बोरे में क्या भरा है, और वह खुशी खुशी सोचता हुआ चला कि वह आज भी अपनी चाल से काम आसान कर लेगा। जब वे नदी के पास पहुंचे तो ढोलू ने फिर से जानबूझकर पानी में गिरने का नाटक किया, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। स्पंज ने पानी सोख लिया और बोरे पहले से भी ज्यादा भारी हो गए। जब ढोलू उठकर खड़ा हुआ तो उसे लगा कि बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया है। उसके पैर कांपने लगे और उसे चलना मुश्किल हो गया। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, ढोलू, तुमने अपना काम आसान करने की कोशिश की, लेकिन अब तुमने इसे और मुश्किल बना लिया है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। ढोलू को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे बहुत शर्म आई। उसने समझ लिया कि चालाकी और आलस दिखाने से सिर्फ परेशानी बढ़ती है। उस दिन के बाद से ढोलू ने आलस करना छोड़ दिया और बिना शिकायत के मेहनत से काम करने लगा। वह मोहन का एक वफादार और भरोसेमंद साथी बन गया, और वे दोनों फिर कभी किसी चाल या दुर्घटना के बिना अपनी यात्रा पूरी करने लगे। कहानी की सीख: काम से बचने के लिए चालाकी करने से सिर्फ और मुश्किलें पैदा होती हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही सही रास्ता है। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपनी जिम्मेदारियों से भागने से और भी मुश्किलें पैदा होती हैं, इसलिए हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए।